बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जेके रसी टीवी के साथ नदीम बख्श आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। आज हम नथिया टाउन में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ चौधरी असद मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आज यहाँ पे नून लीग का बहुत बड़ा पावर शो हो रहा है, तो इस बारे में इनसे पूछते हैं कि आज का जलसा जो है ना वो किस तरह देखते हैं आप जलसे को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शुक्रिया नदीम साहब, सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके चैनल पे आ सकें, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, आपका चैनल लाइव देखेगा कि कैसा यहाँ जलसा हो रहा है, क्योंकि ये नथिया की तारीख का इंशाल्लाह बहुत बड़ा पावर शो हम करने जा रहे हैं, जिससे मुखालफिन को पता चल जाएगा कि नथिया किसका है। ये पहले समझते थे कि नथिया सिर्फ हमारा है, लेकिन अब इनको पता चल जाएगा, आज के जलसे के बाद इनको पता चल जाएगा कि नथिया किसका है। नथिया सिर्फ शेर का है, नथिया सिर्फ इंशाल्लाह चौधरी मोहम्मद सईद साहब का है, और चौधरी मोहम्मद सईद साहब भी नथिया से जीतेंगे, और हम इंशाल्लाह बहुत बड़ा ये पावर शो करने जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताएं कि आप पिछली बार जब इलेक्शन हुए तो उसमें आपके वोट कितने थे, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि वोट कितने बढ़ेंगे आपके या क्या होगा, उसके बारे में बताएं कुछ। जी नदीम साहब, मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2015 तक यहाँ पर सिर्फ बैरिस्टर सुल्तान ही बोला जाता था, हर ज़ुबान पे बैरिस्टर सुल्तान का नाम था, ठीक है। 2016 में हमने मुस्लिम लीग नून को जब ज्वाइन किया तो हमने यहाँ पे अपने पोलिंग एजेंट बिठाए, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने 2 नंबर वोट कोई भी नहीं पोल होने दिया, और यहाँ से ये 1400 की लीड करते लेके जाते थे, जिसकी वजह से ये मीरपुर में बैरिस्टर सुल्तान साहब जीते थे। लेकिन हमारे आने की वजह से जहाँ पे 2 नंबर वोटों की कमी हुई, तो वहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 278 वोट ज़िमनी 2016 के बड़े इलेक्शन में लिए थे। और जबकि मुखालफिन को यहाँ पे तकरीबन इससे पहले बैरिस्टर के मुकाबले यहाँ पे 50, 60, 70 वोट पड़ते थे, क्योंकि ये ठप्पे खुद लगाते थे। अब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने 19 में भी और 16 में भी नंबर वोट पोल करने का, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इनकी लीड बहुत सी 500 पे ले आए, 1400 की लीड हम 500 पे ले आए, और इंशाल्लाह 2021 के इलेक्शन में भी हम आप देख लेंगे इंशाल्लाह ये पोलिंग से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चौधरी मोहम्मद सईद साहब जीतेंगे, भारी लीड से इंशाल्लाह जीतेंगे, और मुखालफिन को पता लग जाएगा कि ये नथिया किसका है। तो बताएं आपका नाम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद असलम है सर जी। मैंने ज़मीनी इलेक्शन से जब इलेक्शन लड़े उस वक्त मैं इनके साथ आया हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं इनके साथ मुसलसल जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये जो पोलिंग स्टेशन हमारा बाई है, ये इंशाल्लाह हमारा इस बार जीत होगी और चौधरी सईद साहब की जीत होगी। और मैं ज़्यादातर बाहर रहा हूँ सऊदी अरब, मैं वहाँ के हालात जब देखे हैं, मैंने 45 साल गुजारे हैं, और जब यहाँ पे आता हूँ तो दिमाग घूम जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और पिछली मरतबा जब ये इलेक्शन हो रहे थे तो बैरिस्टर साहब क्या कह रहे थे कि डंडे साथ लेकर जाना, ये डंडू वाली सियासत करते हैं। डंडू से आज लोग नहीं डरते, लोग काम देखते हैं। हमें सारी ज़िंदगी हमने उनको वोट दिया है, बरादरी सिस्टम में चलते हैं, लोग ये नहीं देखते कि हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। ये गंदगी जो पड़ी हुई है ना, ये गंदगी नज़र आपको आ रही है सब, ये उनको नज़र नहीं आ रही। ये कहते हैं जी हमारा इंटरनेशनल लीडर है, इंटरनेशनल लीडर ठीक है होगा, लेकिन हमें तो काम चाहिए, जो काम हमारे करेंगे उसी को हम वोट दी। हमारा कोई नहीं है, सारी ज़िंदगी उनको वोट दिया है, रिश्तेदारी भी सब कुछ है, लेकिन ये तो नहीं है कि हम चौधरी जो बड़े हैं वही हमारे ऊपर हुकूमत करते रहे। हर आदमी का मकसद है कि हमारे अच्छे काम हो, अच्छा लीडर हो, हमारी रहनुमाई करे, हमारे शहरों की सफाई हो, और हर काम अच्छे तरीके से करे, ताकि बाहर से कोई लोग आए देखें कि ये मीरपुर कहते हैं कि ये मिनी लंदन है, इसको मिनी लंदन कहते हैं। ये यार कैसे हम वोट दे के और भाग जाते हैं। काम करना चाहिए, कोई भी हो।
अब जो सही में इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से जीतेंगे। अल्लाह बहुत ज़्यादा तब्दीली हो गई है। अभी भी कोशिश कर रहे हैं, ये वो डेरा सिस्टम जो है ना, चौधरी सिस्टम, चौधरी जो होती है ना, उसको अब हमने दफन करना है। सीधी बात है, हम किसी से नहीं डरते हैं, अल्लाह से डरना चाहिए। वोट का हर आदमी को आज़ादी होनी चाहिए। जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, किसी बच्चे से लेकर बड़े तक आज़ादी होगी, तब हमारा मुल्क तरक्की करेगा, वरना हमारा मुल्क जो है ये तरक्की नहीं कर सकता। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन अलैकुम रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाप होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। आपने फर्क करना है कि एक तरफ वो शख्स है जिसने 11 इलेक्शन लड़े और काम क्या किया उन्होंने। यहाँ पे खड़पैंची सिस्टम है नीचे में, वो समझते हैं कि ये लोग हमारे मज़ारे हैं और उन्होंने ये कसम डाली है कि हमने किसी के घर नहीं जाना, किसी का काम नहीं करना, बस बैठकर बता देना कि ये वोट हमारे हैं, ये पट्टी हमारी है, ये एरिया हमारा है। और भाई तुम्हारा एरिया नहीं है ये। अब वोट उसको पड़ेंगे जो काम करेगा, जो आप लोगों की गमी खुशी में शरीक होगा, जो गली गली में जाएगा, जो हर बंदे के घर जाकर वोट मांगेगा, जो काम करके बताएगा। बुजुर्ग रहनुमाई करें कि भाई हमने 50 साल हो गए देखते हुए। बुजुर्ग भी तो शहर में जाते होंगे। चौधरी मोहम्मद सईद साहब का एक ख्वाब जो पूरा होगा, यहाँ पर रठोए के लोग भी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि मैं शहर और गांव का फर्क दूर करूंगा। दूर इस तरह करूंगा कि जिस तरह B2 के अंदर बड़ी एस्फाल्ट रोडें बनी है, यहाँ पर रठोआ में बनाऊंगा, नथिया में बनाऊंगा, लाइनिंग लगाऊंगा और इसके ऊपर लाइटें लगाऊंगा ताकि शहर और गांव में फर्क नजर ना आए। देते थे। जब हमने ये पोलिंग संभाला तो उसके बाद चौधरी मोहम्मद सईद साहब को 278 वोट मिले, लोगों ने दिए। उसके बाद चौधरी मोहम्मद सईद साहब ने जहां भी मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे ये मसला है, ये मसला, तो चौधरी मोहम्मद सईद साहब ने फौरी तौर पर हल किया। और ये देख लें आप, ये सामने ये प्लाकोठा की कस्सी है, जहाँ पे जानवर भी नहीं जा सकते थे, वहाँ पे चौधरी मोहम्मद सईद साहब ने 1 करोड़ रुपए की सीवरेज और उसके ऊपर 28 लाख रुपए से पक्की सीमटी रोड दिया, जिसकी वजह से आप वहाँ पे गाड़ियां गुजरती हैं। उसके बाद ये काम खत्म हुआ तो मैंने चौधरी सईद साहब की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई कि हमारे मास्टर महमूद मुगल साहब हैं, उनके घर जब बारिश होती है तो वहाँ से वो जो कस्सी बहती है वहाँ से ऊपर बंदा नहीं चढ़ सकता। तो मैंने कहा कि वो हमारे उस्ताद हैं, तो इस हिसाब से मैंने गुजारिश की कि वो मेरे उस्ताद हैं, वहाँ पे अगर कोई बंदा मरीज बीमार हो जाए तो वो चरपाई पे लेकर इधर आते हैं, तो वहाँ से गाड़ी में बैठाते हैं। चौधरी साहब ने कहा कि फौरी तौर पर आसम ये सड़क शुरू करो। तो हमने पहले मरहले में वो सड़क शुरू की। उसके बाद कब्रिस्तान में लोग 2 फुट की दीवार के ऊपर से चरपाई लेके जाते थे।
तो चोई साहब की मैंने तवज्जो दिलाई तो चोई साहब ने कहा कि यह कब्रिस्तान से लेके चौधरी असलम जो डमोड़ा के उनके घर तक पक्की सीमती रोड जाए ताकि लोग गाड़ी पे वहां पे जाएं। तो चोई साहब ने कोई ऐसा काम नहीं जो हमने कहा कि फलानिया मसला फलानिया मसला, तो चोई साहब ने फौरी तौर पे कहा कि आप रहनुमाई करें और हम काम कराते जाएंगे। तो 5 सालों में चोई साहब ने हर मौके पे जहां हमारा हिस्सा बना चोई साहब ने हमें बराबर शहर के बराबर फंड दिया, हालांकि हमने इतनी तादाद में वोट नहीं दिए थे। और यह देख लें चोई साहब उसी की वजह से जब लोगों ने ये कसियां बनती देखी तो लोगों को पता चला कि मुस्लिम लीग नून काम करवाने वाली जमात है, जिसकी वजह से लोग जोक दर जोक इधर आ रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि किसकी सड़क बनी है, पीटीआई की बनी है, नून लीग की बनी है, वो देख रहे हैं कि चौधरी मोहम्मद शहीद साहब काम करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये लोग सामने आ गए, वरना सारी जिंदगी को सामने नहीं आता था इधर नथिया टोर में। ये सब इनसे डरते थे, ये चौधरार चमकाते थे कि हम तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे, हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, हम तुमसे बर्तन खत्म कर देंगे, हम तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। तो आज देख ले कितनी बड़ी तादाद में ये वार्ड नंबर 26 नथिया टोर सब घरों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं। मैं तकरीब को मुख्तसर करते हुए चौधरी मोहम्मद शहीद साहब को स्टेज पे दावत देता हूँ कि वो अपने खिलाफ का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मोहम्मद यूनुस साहब, चौधरी असगर साहब, चौधरी अरशद साहब, चौधरी तारक साहब, चौधरी जुल्फ़िकार साहब, चौधरी अमजद साहब, चौधरी अजीज़ साहब पीछे बैठे हैं, राजा नासिर बैठे हैं, चौधरी अमजद साहब बैठे हैं, चौधरी असलम बैठे हैं, चौधरी मारूफ, चौधरी शहजाद, राजा अयूब साहब, बाबा तालब, बाबा बशीर, और मैं आप सब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े वालिहाना अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया, दिल खुश हो गया। जी ख्वाहिश ना मैं इतना जा जिथे उन्होंने बहुत मान है, जिथे वो आने है जी बंदा दुआ अच्छी नहीं सकना, मेरा दिल सी उत्थे जा और लोगों नाल गल करा, उन्होंने खिदमत करा। मैं जो इतना आया पहली बारी चौधरी जफर पता नहीं कुछ है अपने कोठे वाला पिछा गुजरिया, उसने करना राह नहीं सी, अल्लाह ताला ने मदद की, इस आसम की बुलाया, मैं हेरा है एक गल है तो उसे राह ना कोई बंदोबस्त कर, इस जनाजा गानी गल भाई ने इसना राह नहीं सी और जिसे है। लेकिन मैं मुतमिन ना, मैं आज नथिया बाजार आया तो मैं चिकड़ लबा, मैं चाहना बिल्कुल जिसा माड़े करानी रोड साफ है इस तरह भी साफ हुआ है। पहली फुर्सत रोड बना सा खुला कर सी जिस हद तक मुमकिन है, लोगों की प्रॉपर्टी नहीं खराब करनी, लेकिन जिस हद तक चौधरी मारूफ नजर आया मिगी, और आज मैं चौधरी मारूफ ना जोश तक क्या होता है जिस आए असा वो पीछे मेरे अजीज आसफ और इतने यूथ और MSF लोग आए, राजा कैसर भी नजर आया सी, जवान इतना मौजूद हैं। मैं अज जिसले उस सड़क पर आया तो मैं महसूस किया कि इसकी बहुत डेवलपमेंट जरूरत है, लेकिन पहले मरले इंशाल्लाह इलेक्शन तो फौरन बाद आगादियाँ तो गिनी तो रठोए तोड़ी उस स्टैंडर्ड की रोड बना सा जिस स्टैंडर्ड की कमिश्नर DC ने कराने वक्त बनी है या जी संगोड़ बनी है या कुछ और जगह बनी है, ये तो पहले मरले सारा शुरू कर सा, सारे शहर पर तो दसा, और ये देहात नहीं है शहर ने हिस्सा न, तो शहर ने अंदर हो इतने हुए जरूरत जी शहरी जरूरत, मैं यकीन है कि आइंदा आने वाले दिनों चोने गलती नहीं करने लगे जी पहले गल हुई है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि 5 साल पूरे मीरपुर की बदी तरक्की हो चाहिए। एक तो 16 तारीख मोहतरमा मरियम नवाज साहबा तशरीफ लिया रहे हैं, उत्थे सारे आओ। कश्मीर फरोश जड़ा आया बाद जिस महंगाई ने तूफान आंदा नाल तुसा सारे की पता हो ना, कार आटा चीनी इस्तेमाल करने 2018 क्या पा सी, अज क्या पा है, चीनी केड़े पा लभनी है, पेट्रोल केड़े पा गया, गैस सिलेंडर किस तरह लभना, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां असीं याद रखनियां चाहिए कि महंगाई ने तूफान जरूर आया, और झूठ बोलने के ना इंसानी कोई नहीं। अज 1 करोड़ नौकरियां तो 50 लाख कार गोजे बहन चाहिए देश, वो एक मुराद शहीद है, उसने और भी ना है, लेकिन वो आखना अज 200 अरब
100 अरब फलाने ने मूँह पर मासा तो फरोस हो वो जदों ने आए 20-25 अरब धार के नहीं बैठे हो वो खुदा ना खौफ करो बंदा इन्होंने को लिखी नहीं सी कम है ना यही हाल आज़ाद कश्मीर ते इन्होंने इत्थे वज़ीर आज़म बनने वास्ते एक पार्टी बदली फिर दूई बदली फिर त्री बदली फिर चौथी बदली हूँ तो पार्टियां ही मुक्की गई अब वाजपेयी साहब की रिक्वेस्ट दरखास्त दे सा कि सारा बंदा चाहिए कि वज़ीर आज़म बनना जिस लोड़ है हाँ इन्हें है मोदी माड़े को डरना तो उसमें ये रहा हो मोदी क्या बता तू भैया कौन है तो कुछ होना मैं आज बहुत खुश हाँ कि जेड़ा कुछ आज मैं इतना तकिया आज मैं ऐसा सोचना सा कि मैं आज आसम नाल गल कर सा कि आसम अस उत्ते रह या क्या जा सा वैसे रोज में बाना वैसा बहुत अग्या हो सा इंशाल्लाह बाकी दोस्त भी बाने अपना शहजाद भी पीछे लाला बैठे इंशाल्लाह सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साहब वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद साहब। हम इनसे पूछते हैं कि नथिया जो है ना जलसे से खिताब कर रहे थे तो हम पूछते हैं कि नथिया टाउन में कह रहे हैं कि बशीर सुल्तान महमूद साहब का गढ़ है तो आज लोगों ने देखा है तो उनसे पूछते हैं कि वो गढ़ रहा कि नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया ये तो सारा तुम अपनी अखी तकिया अज क्या होया तो तुम कैमरे ने अख भी तकिया उसी कि लोगों ने जोशो खरोश किया जैसी और लोग शहर की किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह पंजी दूर नहीं फैसला हो जैसी और मैं बड़े यकीन नाल आखना कि इंशाल्लाह कि ना 5 जुलाई नेड़े है इंशाल्लाह फैसला हो जैसी और दूध न दूध तो पानी न पानी जैसी इंशाल्लाह वो इतने आने से हजी जहन नहीं लभना तो होना क्या इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।